आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत के, जिन पर हमला कर दिया गया। क्यों हमला किया, क्या वजह थी, राकेश टिकैत का गुनाह क्या था, क्यों आखिर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है? क्या पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है उस पर सवाल करना गुनाह है? क्या उसके नाम पे जो देश में फिरकावारियत फैलाई जा रही हो ठीक है? क्या मुसलमानों को मारा जाना, मुसलमानों को पीटा जाना, मुसलमानों को कत्ल करना, क्या ये ठीक है? आखिर क्यों देश का माहौल खराब किया जा रहा है? आखिर राकेश टिकैत ही नहीं, कई लोग निशाना बन रहे हैं, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत का मामला क्या है, पहले वो देख लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के मकबूल लीडर और किसानों की आवाज राकेश टिकैत पर जिस तरह से हमला किया गया है, उसके खिलाफ अब पुरजोर आवाज बुलंद की जा रही है और इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। किसान लीडरों में भारी गुस्सा है और अब महापंचायत हो रही है। राकेश टिकैत पर हमला इसलिए हुआ था कि उन्होंने भी मोदी हुकूमत से पहलगाम के मामले में सवाल पूछ लिया था। मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, शहीद विनय नरवाल की अहलिया और दीगर के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। मामला क्या है देखिए। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जबरदस्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस दौरान किसान लीडर राकेश टिकैत के साथ हाथापाई हुई और उनकी पगड़ी भी सर से उतर गई या उसे फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत के सर पर डंडे से मारने का भी इल्जाम है। इस हंगामे के दरमियान पुलिस ने राकेश टिकैत को बाहिफाजत बचा लिया। किसान लीडर राकेश टिकैत के खिलाफ एहतजाज ऐसे वक्त में हुआ है जब राकेश टिकैत ने पहलगाम हमले के हवाले से बयान दिया था। उनके इस बयान के खिलाफ काफी एहतजाज हुआ था और हिंदू तंजीमें इस बयान से काफी नाराज थीं। ये प्रोग्राम मुजफ्फरनगर के सिटी कोतवाली इलाके के टाउन हॉल में मुनक्किद किया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी अवामी गम गुस्से वाली रैली निकाली गई थी और हिंदुओं का एक बहुत बड़ा हुजूम पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ जमा हो गया था। प्रोग्राम में जिला के मकीनों के साथ हिंदू तंजीमों के लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस अवामी गम गुस्से की रैली के दौरान BKU लीडर यानी भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत की शदीद मुखालफत हुई और किसान लीडर राकेश टिकैत के साथ हाथापाई की गई। इसके साथ ही अवामी गम गुस्से की रैली के दौरान हाथापाई के बाद पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। राकेश टिकैत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर आखिर क्या कहा था? बता दें कि राकेश टिकैत ने पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर ऐसा बयान दिया था जिसकी सख्त मुखालफत की गई थी। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा था कि इस वाक़े से किसको फायदा हो रहा है? चोर तुम में से है, पाकिस्तान में नहीं। हिंदू मुस्लिम मसला कौन खड़ा कर रहा है? इसका जवाब सिर्फ उसके पास है। राकेश टिकैत के इस बयान में उन्होंने हमले के पीछे अंदरूनी साजिश का इशारा दिया था। अब इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव मैदान में आ गए। उन्होंने राकेश टिकैत की हिमायत की। यही नहीं बल्कि कई किसान लीडर भी अब सामने आ गए। उन्होंने क्या कहा यह भी मुलाज़िम। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने अपने एक ट्वीट में इसकी शदीद मजम्मत की है। उन्होंने लिखा है, बीजेपी ने न सिर्फ एक किसान लीडर की बल्कि हर किसान की पगड़ी उतार दी है। सबसे ज्यादा काबिले एहतराम चौधरी चरण सिंह जी ने सारी जिंदगी किसानों की इज्जत और तकरीब के लिए जंग लड़ी। ये हमला भी उनकी उन तारीखी काविशों पर भी है। इसकी वजह से गाजीपुर सरहद से गाजीपुर तक यूपी का हर किसान एहतजाज कर रहा है। लाठी की ज़रबें और तानों को कोई और भूल सकता है, लेकिन एक सच्चा किसान कभी नहीं भूल सकता। काबिले मजम्मत आज के किसान कहते हैं कि उन्हें बीजेपी नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने
राकेश टिकैत की हिमायत में एक और ट्वीट किया है और उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब देने की कोशिश की है। क्या लिखा है ट्वीट में वो भी मुलाहिजा की। महापंचायत के दौरान अब अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है और शेर व शायरी के अंदाज में उन्होंने बात की है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है देखिए। लांघी सीमाएं अपमान की, घड़ी आई इस ऐलान की, बांध लो पगड़ी सम्मान की, किसान के हक मान की, न चिंता खेत खलियान की, न भूख प्यास बलिदान की, अब बात आ गई आन की, बांध लो पगड़ी सम्मान की। तो बहरहाल महापंचायत हो रही है, किसान अब एकजुट हो रहे हैं और किसान अब दो दो हाथ करने के लिए सरकार से तैयार हैं। क्या फिर किसानों का चलेगा आंदोलन? क्या सरकार को अब किसान से फिर दो दो हाथ करना पड़ेगा? और आखिर ये देश में नफरत कौन फैला रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम करा रहा है? क्या जो बात पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी कह रहे हैं, क्या यहां पर उनको कुछ फॉलो करने वाले स्लीपर सेल भी हैं? आखिर सरकार इनकी जांच क्यों नहीं करा रही? क्यों सरकार इनको बख्श रही है? आइए फिर इस पर हम चर्चा करेंगे और इस तरह की कई स्टोरीज हम लेकर के आएंगे। तो आप एमएमसी न्यूज इंडिया को फॉलो कीजिए, उसे देखते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।